हेलो व्यूअर्स, आई एम रविंद्र कनवारिया। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। जो ए और जो बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें दे रखे हैं, दोनों के दोनों ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हमें पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें फाइंड करने हैं सच दैट, इस प्रकार से कि ए पी इक्वल है 3/7 ए बी। जो ए पी है उसकी वैल्यू इक्वल हमें दे रखी है 3/7 ए बी। एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। और जो पी है वो ए बी लाइन के ऊपर यानी कि लाई करता है। तो देखिए इसका डायग्राम हम एक बार समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमें एक लाइन दे रखी है ए बी और पी इस लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट है, ये अपना पी पॉइंट हो जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे रखे हैं। हमें पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए इट इज़ गिवन दैट यानी कि ये हमें दिया हुआ है ए पी इक्वल है 3/7 ए बी, यानी कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। इस ए बी को हम इसके नीचे ले आएंगे तो ए पी अपॉन ए बी है वो इक्वल हो जाएगा 3/7, यानी कि ए पी और जो ए बी का रेशियो है वो 3:7 हो जाएगा। तो यहाँ से अब डायग्राम में देखिए जो ए पी है उसकी वैल्यू तो अपने पास है 3, मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, और जो ए बी की वैल्यू है वो है 7। तो देखिए ए पी की वैल्यू अगर 3 है और ए बी की वैल्यू अगर 7 है तो यहाँ से जो पी बी यानी कि बी पी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4, क्योंकि जो कंप्लीट वैल्यू है वो तो है 7 और यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 3। तो इधर वाली जो वैल्यू बचेगी वो अपनी बचेगी 7, और ये रेशियो है यानी कि 3:4 हो जाएगा। लेकिन ए पी और जो ए बी का रेशियो है वो 3:7 है और ए पी और जो बी पी है उसका जो रेशियो हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यानी कि ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ए पी और जो पी बी का रेशियो हो जाएगा ए पी रेशो पी बी इक्वल टू हो जाएगा 3:4। ये 3:4 कैसे हुआ ये डायग्राम से आप समझ सकते हो। तो देखिए हमारे पास रेशियो आ चुका है और हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे रखे हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल टू वो हमें दे रखा है -2, -2, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2, -4। अब देखिए ये तो है x1 y1 और ये है x2 y2 और ये अपना हो जाएगा m1 m2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सो x1 इक्वल टू -2 हो जाएगा और जो y1 है वो भी अपना -2 हो जाएगा, और जो x2 है वो अपना 2 होगा, और जो y2 है वो अपना हो जाएगा -4, और जो m1 है वो 3 है, और जो m2 है वो अपना हो जाएगा 4। अब देखिए हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वो हम लेट कर लेंगे x, y। अब देखिए यहाँ पे जो हमें रेशियो दे रखा है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अप्लाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग x, जो y है वो इक्वल होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 और प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2।
तो इसमें हम वैल्यू को फिल कर लेंगे, वहाँ से अपना जो x कोमा वाई है यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ p है वो आ जाएंगे। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल करते हैं। तो x कोमा वाई इक्वल हो जाएगा, m1 की वैल्यू है 3 इंटू x2 अपने पास है 2 और प्लस m2 4 है और जो x1 है वो है माइनस का 2 और डिवाइड में 3 प्लस 4 और कोमा यहाँ से m1 वही वापस 3 हो जाएगा और जो y2 है वो है माइनस का 4 और प्लस m2 अपने पास है 4 और जो y1 है वो है माइनस का 2 और अपॉन में 3 प्लस 4। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x कोमा जो y है वो आ जाएगा, x कोमा वाई इक्वल टू, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस का 8। तो 6 माइनस 8 डिवाइड में 3 प्लस 4 है वो हो जाएगा 7 और कोमा ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस का 8। तो माइनस का 12 और माइनस का 8 और अपॉन में 7। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 और अपॉन में 7 और कोमा यहाँ से हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा अपना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। चलिए मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इक्वल -2 अपॉन 7 कोमा -20 अपॉन 7। तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो जैसे मान लो ये एक ए बी लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें। तो जैसे मान लो ये अपना बिल्कुल मिड पॉइंट हो जाएगा डी, ए बी का मिड पॉइंट है डी। तो अब जो लाइन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, ए डी और डी बी। हम क्या करेंगे, इनके भी मिड पॉइंट्स को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा ई। अब देखिए जो पूरी लाइन सेगमेंट है ए बी वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, ए सी, सी डी, डी ई और ई बी। और ये चारों के चारों जो पार्ट्स हैं वो इक्वल है। तो देखिए हमें सी डी और ई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम इस सम को 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और एक हम यहाँ पे जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। जब डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो वहाँ पे हम ए डी को लेट करके जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो सी है वो ए डी का मिड पॉइंट होगा। इसी तरह से डी और बी को हम लेकर चलेंगे और वहाँ से जो ई है वो मिड पॉइंट हो जाएगा और ई के कोऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ए और जो बी पॉइंट है उसके हम कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल -2, 2 और जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी है वो भी मैं लिख लूँगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इक्वल टू 2, 8। अब देखिए सी डी और जो ई है वो ए बी को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेट पॉइंट्स सी, डी एंड ई डिवाइड्स ए बी
इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो सी डी और ई है वो क्या करते हैं, ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो डी है वो क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब डी ए बी का मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, सो अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला अपने पास है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो x1 और y1 है वो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जो x2 और जो y2 है वो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि b के। तो चलिए ये वैल्यू जो हम इनको लिख लेते हैं, यानी कि -2 प्लस 2 अपॉन 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 अपॉन 0, और कोमा उसके बाद में हो जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 0 अपॉन 0 यानी कि 0 बनेगा, और ये हो जाएगा 10 और 10 डिवाइड में 2 यानी कि 5। तो ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। इसी तरह से हम अब पॉइंट जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, सी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। जो सी है वो ए डी का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार से जो सी है वो भी क्या होगा, ए डी का मिड पॉइंट होगा। तो सी के कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो उसके लिए जो x1 प्लस x2 है वो हम ए और डी पॉइंट्स के लेके चलेंगे कोऑर्डिनेट्स को। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी -2 प्लस 0 अपॉन 2 और कोमा 2 प्लस 5 अपॉन 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो जाएगा -2 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, और कोमा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 5 यानी कि 7 अपॉन 2 आ जाएगा। यह है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। जो ई है वो डी बी का मिड पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। तो उसके लिए हम वैल्यूज लिखेंगे, डी और बी के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे हम। तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और कोमा 5 प्लस 8 अपॉन 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो बनेगा 2 अपॉन 2 यानी कि 1, और इधर बनेगा 5 प्लस 8 यानी कि 13 अपॉन 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आ जाएंगे। तो हमने सी डी और ई तीनों के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। तो चलिए हम लास्ट में लिख लेते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स। जो रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो जो पहला सी है उसके हम लिखेंगे, यानी कि -1, 7 अपॉन 2। उसके बाद में फिर जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिखेंगे, यानी कि 0, 5 एंड
और जो लास्ट में अपने जो हमने जो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया वो हम लिख देंगे, यानी कि 1, 13/2। तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा।